हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर के एमसीक्यूज। टोटल 60 एमसीक्यूज हैं जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए, जिसमें पहला है लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू। देखिए, किसी शेयर होल्डर की लायबिलिटी उसके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की फेस वैल्यू तक सीमित होती है। तो इसका आंसर है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम। सेकंड है a company issued 8,000 shares of ₹10 each. Amount is payable to 5-3 इस तरीके से है। Shareholder who had 1,000 share failed to pay allotment money and first call। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि बताइए कंपनी को टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो देखिए, कंपनी ने 8,000 शेयर्स इशू किए हैं और 10 रुपये पर शेयर है, तो टोटल 80,000 रुपये होते हैं, जिसमें से एरियर है 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। तो टोटल 10 रुपये हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल। सबने पैसे दे दिए, केवल 1,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1,000 शेयर्स पे 5 और 3 8 रुपये की एरियर है। तो टोटल 10,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स इंटू 10 80,000 है, जिसमें से 8,000 की एरियर है, तो अमाउंट रिसीव हो गया 72,000। तो ये आपका ए इसका आंसर है। थर्ड है एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। कोई भी कंपनी शेयर इशू करते समय एप्लीकेशन मनी को मिनिमम इशू प्राइस के 25% के बराबर रखेगी। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। इन अ कंपनी डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट गिवन टू। देखिए, कंपनी डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है, इंटरेस्ट देती है। प्रमोटर्स को भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। प्रमोटर्स को उनके प्रमोशन सर्विसेज के लिए, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के लिए कंपनी अलग से शेयर्स या कैश देती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को एनुअली डिविडेंड दिया जाता है। केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जिनको कि फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एनुअली एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया 4th डी। When full nominal value of share is called by the company, but some shareholders did not pay the money on due date, their shares are forfeited. How the share capital is shown in note to account for a company। देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आंसर है, क्योंकि कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी ने 8,000 शेयर्स इशू किए, इसमें से सब लोगों ने सारे पैसे दे दिए। केवल 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई अमाउंट नहीं दिया। मान लीजिए इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, और कंपनी इन शेयर्स को अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाएगी। लेकिन अगर कंपनी इन शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है तो फिर ये शेयर कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। तो रिमेनिंग जो 7,000 शेयर्स होंगे वो ही बैलेंस शीट में दिखाई देंगे, और इन रिमेनिंग शेयर्स पे तो सारे पैसे मिल चुके हैं, इसीलिए इसे दिखाया जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। विच कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट में केवल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का टोटल दिखाया जाता है। तो यहाँ रिजर्व कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल ये दिए हुए हैं, और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप दिया। तो ये आपका आंसर है। बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल दिखाई जाती है। पास जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 90,000 रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग कॉल्स इन एरियर्स 5,000। देखिए, ये जो 90,000 रिसीव हुए हैं आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स है, मतलब 5,000 एरियर्स के घटे हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर होगा 90,000 से, कॉल्स इन एरियर्स भी डीआर होगा 5,000 से, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 95,000। क्योंकि 5,000 घटे हुए, इट मीन फर्स्ट कॉल का जो ड्यू अमाउंट होगा वो टोटल 95,000 होगा, जिसमें से 5,000 नहीं मिले और 90,000 मिल गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। दी शेयर विच इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एट ए स्पेसिफाइड रेट हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए, इसमें क्या है, कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन पर डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की बात करें तो पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स।
जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको अपने फिक्स रेट से तो डिविडेंड मिलता ही है, इसके अलावा कंपनी को अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है, कंपनी को अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उसमें भी उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, कंपनी ने पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, मान लीजिए 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो 10,000 इन्हें दे दिया गया। इसमें से अब ये 90,000 बच गया, इसमें से पहले इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा, जो भी स्पेसिफाइड रेट होगा, मान लीजिए 50,000 इक्विटी को डिविडेंड दे दिया गया, फिर भी 40,000 बच गए। ये है सरप्लस प्रॉफिट। इसमें से प्रेफरेंस को और भी डिविडेंड दिया जाएगा, एडिशनल डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर। तो यहां पर कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को एडिशनल डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद है अ कंपनी फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। Out of these, 1,000 shares were issued as fully paid up and 2,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate of reissue. देखिए यहाँ पर कंपनी ने 4,000 शेयर्स इशू फॉरफिट किए हैं। इन 4,000 शेयर्स पे आप देखिए फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा। ₹4,000 शेयर्स पे जो मिल चुका है केवल ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन मनी ही मिला है, तो इनका 4,000 × 3 टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 12,000 रुपये। अब लेकिन इस 4,000 फॉरफिटेड शेयर्स में से केवल 1,000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है, तो 1,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकालिए आप। तो 4,000 शेयर्स का 12,000 है, तो 1,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 3,000 रुपये। अब इन 1,000 शेयर्स को रीइश्यू करते समय डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट देखिए कितना दिया गया है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 2,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं, तो टोटल इनका फॉरफिटेड अमाउंट 3,000 है, जिसमें से 2,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुए। इसका मतलब इनको रीइश्यू करने पर नुकसान कितना हुआ, डिस्काउंट कितना है 1,000 रुपये। तो डिस्काउंट अगर हम निकालें पर शेयर कितना दिया गया, 1,000 शेयर को रीइश्यू करने पर 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया, मतलब पर शेयर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो इशू प्राइस देखें कितना हुआ, 10 रुपये का शेयर 1 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया गया, इसका मतलब 9 रुपये पर शेयर पे इशू किया गया। तो आपका आंसर है सी, 9 रुपये पर शेयर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स। मतलब कंपनी ने जो टोटल फॉरफिट किए हैं शेयर्स, उन पर जो अमाउंट फॉरफिट किया है उसमें से रीइश्यू किए गए शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिटेड है। तो उसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 4,000 शेयर्स पे टोटल 12,000 फॉरफिट किए हैं, तो इसमें से 1,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, तो उन 1,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया है। तो टोटल 12,000 रुपये फॉरफिट किया गया है 4,000 शेयर्स पे, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय 1,000 शेयर जो रीइश्यू किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3,000 रुपये। तो ये आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 700 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर रीइश्यूड एट ₹9 पेड अप फॉर 6 पर शेयर। तो देखिए इसमें कंपनी ने 700 शेयर इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट DR होगा 700 इंटू कितने रुपये पर शेयर इशू किया 6, तो 4,200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 700 इंटू कितने रुपये पेड अप इशू किया गया है 9, तो ये 6,300 होगा। और देखिए 9 रुपये पेड अप वैल्यू का शेयर 6 रुपये में रीइशू किया, इट मीन डिस्काउंट कितना है 3 रुपये पर शेयर। वो DR होगा किस नाम से, डिस्काउंट के नाम से नहीं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से। तो ये है आपकी शेयर के रीइशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, issued at a premium of ₹2 per share
टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इसमें आपको फॉरफीचर की एंट्री बतानी है। देखिए यहाँ पर कंपनी ने ₹7 अब तक मांगे हैं, तो 7 + ₹2 प्रीमियम का मांगा है। इसमें से ₹5 आ चुके हैं, केवल ₹2 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो ये अमाउंट नहीं आया है। और बाकी का जो अमाउंट है ₹5 कैपिटल मनी वो आ गया और प्रीमियम भी आ गया है। अब हम इन्हें फॉरफीट करेंगे, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR उतने अमाउंट से होता है जितना पैसा कंपनी कैपिटल मनी का मांग चुकी है। तो 100 × 700 हो गया। देखिए प्रीमियम अगर फॉरफीट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है तो प्रीमियम को DR नहीं किया जाता है। 2 शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियाज। देखिए इन 100 शेयर्स पे कितना कैपिटल मनी रिसीव हो चुका है? ₹5, ये फॉरफीट हो जाएगा। और कितना रिसीव नहीं हुआ है? ₹2, तो ये कॉल्स इन एरियाज में काउंट होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 700, 2 शेयर फॉरफीचर 500, 2 कॉल्स इन एरियाज 200। ये होगी आपकी टोटल इसकी फॉरफीचर की एंट्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ कंपनी फॉरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 each, called up ₹8 per share, paid up 7 per share। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ₹10 का शेयर है, जिसमें से अब तक कंपनी ने केवल ₹8 मांगे हैं, उसमें से ₹7 मिल गए हैं। तो ₹7 रिसीव्ड, ₹1 नॉट रिसीव, और बाकी ₹2 जो रह गए वो तो कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं हैं। तो इसकी फॉरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR कॉल्ड अप वैल्यू से होता है, तो 200 × 8। 2 शेयर फॉरफीचर 200 × ₹7 दे चुका है, तो 1400। 2 कॉल्स इन एरियाज। 2 कॉल्स इन एरियाज में वो अमाउंट जाता है जो नहीं दिया है, 200 × 1। तो ये आपकी इसकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। If shares of 3 lakh are issued for purchase of asset of 5 lakh, 2 lakh will be treated as। देखिए यहाँ पर 5 लाख रुपए की एसेट को खरीदने के लिए कंसिडरेशन में 3 लाख के शेयर्स दिए गए हैं। तो 5 लाख की जो एसेट है वो 3 लाख रुपए की शेयर इशू करके मिल गई। इसका मतलब जो 2 लाख रुपए है वो इन शेयर्स को इशू करते समय प्रीमियम का अमाउंट है। इट मीन्स 3 लाख के शेयर 2 लाख के प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, तभी वो 5 लाख रुपए की एसेट का के कंसिडरेशन का पेमेंट हो पाया है। इसे डिस्काउंट नहीं कहते हैं, ये है प्रीमियम। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मीन्स डैश मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी। ESOP, प्राइवेट प्लेसमेंट, स्ट्रेट इक्विटी शेयर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। जब कंपनी अपने शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हों, किसी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू करती है तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं, और जब पब्लिक में इशू किया जाता है तो उसे पब्लिक प्लेसमेंट कहा जाता है। ए लिमिटेड कंपनी टुक ओवर एसेट्स 10 लाख, लायबिलिटीज ऑफ 3 लाख, परचेज कंसिडरेशन 10 लाख। देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो दूसरी कंपनी खरीदी है उसका परचेज प्राइस कहें या परचेज कंसिडरेशन जो है वो है 10 लाख रुपए। और आप देखिए उस कंपनी की नेट वर्थ कितनी है। नेट वर्थ होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो जो कंपनी खरीदी गई है उसकी टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपए और लायबिलिटीज है 3 लाख। कंपनी की नेट वर्थ हो गई 7 लाख रुपए। तो देखिए 7 लाख रुपए की नेट वर्थ वाली कंपनी को 10 लाख रुपए में खरीदा गया है, मतलब महंगा खरीदा गया है। तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है गुडविल। अगर इसी कंपनी को नेट वर्थ से कम रेट पर खरीदा जाता तो जो डिफरेंस होता उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये इस कंपनी की गुडविल है 3 लाख रुपए। ये आपका आंसर हो गया ए। परसेंटेज ऑफ पेनल्टी डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी।
तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने में डिले करती है तो उसे 15% की रेट से पेनल्टी देनी पड़ती है। 18. 2000 shares of 10 on which 7 have been called up and ₹5 been paid are forfeited out. Out of these, 1500 shares are reissued for ₹8 fully paid up. Calculate the amount debited to share forfeiture account at the time of reissue of shares. देखिए जब हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR 1500 शेयर्स को पर शेयर 8 रुपये रीइश्यू किया गया है तो ये अमाउंट आ गया 12,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा 1500 इंटू फुली पेड अप रीइश्यू किया है, इट मीन्स 10 15,000 हो गया। देखिए 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में रीइश्यू किया गया, इट मीन्स 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो वो डिस्काउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से कवर किया जाएगा। 1500 इंटू 2 तो ये आ गया 3,000, इट मीन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR किया जाएगा 3,000 रुपये से। आपका आंसर हो गया A। 19. फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, बोथ, नन ऑफ द अबव। देखिए कंपनी फंड्स रेज करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है और इक्विटी शेयर, इसलिए आपका आंसर हो गया C, बोथ A एंड B। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। देखिए कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है उसका हिस्सा होता है इशूड कैपिटल। मान लीजिए कंपनी की कैपिटल है 1 लाख शेयर्स 100 रुपये वाले, ये तो ऑथराइज्ड है। अब इसमें से कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, तो जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा है। अब इन इशूड कैपिटल मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, इसमें से सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होगी जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो ये आपका आंसर है A। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखिए अगर कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन उसका उद्देश्य शेयर इशू करके कैश नहीं लेना है, कोई एसेट खरीदी है, तो उस कंडीशन में भी शेयर कैपिटल अकाउंट ही CR किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन खरीदी है तो पहली एंट्री हो जाएगी मशीन DR टू वेंडर, और जब वेंडर को शेयर्स दिए जाएंगे तो वेंडर DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या जो भी शेयर्स दिए होंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इट मीन्स शेयर कैपिटल अकाउंट CR किया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22, प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट हैव राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट। देखिए इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक प्रेस्क्राइब्ड रेट से डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को एडिशनल डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे सरप्लस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयरिंग का अधिकार नहीं है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ द प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड देन इन द एंट्री फॉर फॉरफिचर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी। देखिए अगर कंपनी ने जिन शेयर्स को फॉरफिट किया है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये के प्रीमियम पर है, एक शेयर होल्डर है जो एप्लीकेशन का 5 रुपये दे दिया, 3+2 अलॉटमेंट का दे दिया, 2 रुपये केवल फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है। तो देखिए इन शेयर्स को जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो ये प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट नहीं डेबिट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये तो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को मिल चुका है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जा चुका है, क्रेडिट किया जा चुका है, इसलिए इसको डेबिट नहीं किया जाएगा। तो नो ट्रीटमेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 95% ऑफ द इशूड कैपिटल। ऐसा नहीं है, ये है 90% होना चाहिए। इन्होंने 95% लिखा है, इसका मतलब ये बी आंसर है इसका फॉल्स। 25 देखिए, प्रो डाटा अलॉटमेंट इज मेड व्हेन इशू इज अंडर सब्सक्राइब। देखिए प्रो डाटा अलॉटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब जो कंपनी का इशू है वो ओवर सब्सक्राइब होता है, इसका मतलब इसका आंसर है फॉल्स। A company forfeited 2000 shares of 10 each on which 8 rupees called up.
कंपनी नॉट रिसीव फॉर एन अलॉटमेंट, व्हाट विल बी द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखिए बड़ा सिंपल सा है, एक आप ऐसे बना दीजिए कि कितने का शेयर है, कंपनी अब तक कितने पे मांग चुकी है 8 रुपये, जिसमें से 4 रुपये मिल गए हैं, अलॉटमेंट का 4 रुपये नहीं मिला है, एप्लीकेशन मनी मिल गया, ये नहीं मिला, और बाकी के 2 रुपये तो कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं है, तो ये मिल गया और ये नहीं मिला। देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो CR किया जाता है वो उस अमाउंट से किया जाता है जो कि फॉरफीट किए गए शेयर्स पे अब तक मिल चुका है। तो 2000 शेयर्स पे 4 रुपये पर शेयर मिल चुका है, इट मीन्स कितना मिल चुका है 8000 रुपये। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट CR किया जाएगा 8000 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 27, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इसे कहते हैं इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी अब तक इशू किए गए शेयर्स पे कितने पे मांग चुकी है। तो ये है इशूड कैपिटल, जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, ये पहला वाला भी था, फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू तक सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। नहीं, अभी भी आपने किया था 28, उसमें बताया है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, तो ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30, शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। नहीं, देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली बताया गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, तो इसका आंसर भी है फॉल्स। 31, कि लावा लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये का है, लेकिन ओवर सब्सक्राइब हो गया है इनका इशू 5,000 शेयर्स से। इट मीन्स इनको एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000 शेयर्स के लिए। एक 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, लेकिन 5,000 ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, इट मीन्स 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो इस तरीके से इनको 5,000 ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इन्होंने 15,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रपोर्शनेटली 10,000 शेयर्स दे दिए। तो 5,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन बनी है, एक शेयर 10 रुपये का प्लस 1 प्रीमियम है 11 रुपये, तो टोटल 55,000 रुपीज़ जो है वो एक्सेस मनी है। ये एक्सेस मनी वैसे तो प्रोडाटा अलॉटमेंट में एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने पूरे ही पैसे एप्लीकेशन के साथ ले लिए हैं, तो फिर अलॉटमेंट आगे है ही नहीं, तो इन 5,000 शेयर्स का जो एक्सेस मनी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो आंसर हो गया 55,000। क्वेश्चन नंबर 32, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट कॉल्ड अप बाय कंपनी। देखिए जब कंपनी जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट कर रही है और अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा किसी शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, तो इसे क्रेडिट किया जाता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। तो इसका आपका आंसर हो गया 32 का कॉल्स इन एडवांस। 33, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब कैपिटल। देखिए कंपनी कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कॉल्ड अप नहीं करती है या इशू नहीं करती है, वो केवल उसी कंडीशन में करती है जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो अनसब्सक्राइब कैपिटल नहीं है रिजर्व कैपिटल। अनसब्सक्राइब का मतलब तो हो गया कि कंपनी ने जैसे मान लीजिए 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, लेकिन 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो जो 10,000 शेयर्स है वो अनसब्सक्राइब कैपिटल है। लेकिन रिजर्व कैपिटल अनसब्सक्राइब कैपिटल नहीं है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने केवल वाइंड अप की कंडीशन में कॉल करने के लिए सोच रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, विच शेयर होल्डर्स हैव राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड इफ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट इन फ्यूचर। देखिए अगर हम इस डिविडेंड राइट के लिए एरियर्स और डिविडेंड राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 प्रकार के प्रेफरेंशियर्स होते हैं। एक वो जिनको कि उनके एरियर्स ऑफ डिविडेंड के नेक्स्ट ईयर में मिलने का अधिकार होता है, और एक वो होते हैं जिनको ये अधिकार नहीं होता है। जैसे किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उनका जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो अगर वो रह गया है, कंपनी ने पे नहीं किया है किसी ईयर में, तो वो नेक्स्ट ईयर में एक्यूमुलेट होके मिल जाता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके एरियर्स ऑफ डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर में प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो उनको कहा जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 35, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 पर्सन। देखिए अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक ही पर्सन है तो उसे OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी कहा जाता है। 36,
कंपनी गिव्स डैश टू शेयर होल्डर्स अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए शेयर होल्डर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हों चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हों, कंपनी उनको एनुअली डिविडेंड पे करती है। क्वेश्चन नंबर 37, करण लिमिटेड फॉरफिटेड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 per share एट द टाइम ऑफ इशू मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी अलाउड बाय कंपनी। देखिए किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर्स को रीइशू करते समय मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना कि फॉरफिट करते समय उन शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक शेयर था 100 रुपये का, जिस पर 8,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, जिस पर 70 रुपीज़ मिल चुका है, 30 रुपये नहीं मिला है। तो आप देखिए टोटल अमाउंट कंपनी कितना फॉरफिट कर रही है इन 8,000 शेयर्स पे। फॉरफिटेड अमाउंट होगा इनका 8,000 इंटू 70 5,60,000। तो इन 8,000 शेयर्स को फॉरफिट करते समय 5,60,000 फॉरफिट किया गया है। तो कंपनी मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना कि इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय जब्त किया गया है। तो इसका आंसर हो गया सी, 5,60,000। अब है क्वेश्चन नंबर 38, अ कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। ट्रू, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अपने खुद के शेयर्स को बाय बैक मतलब शेयर होल्डर से वापस खरीदने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट है उसे यूटिलाइज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, अ कंपनी issued 20,000 shares and received application for 40,000 share pro rata allotment was made to all applicant। pro rata allotment का रेशियो निकालना है। देखिए कंपनी ने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव किए हैं और 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे आपका प्रो राटा अलॉटमेंट का रेशियो हो गया 2:1। तो ये आपका आंसर है डी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एज इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर कंपनी शेयर। प्रोस्पेक्टस कहते हैं इसे। कंपनी जब अपने शेयर इशू करना चाहती है तो अपनी शेयर्स की पूरी इंफॉर्मेशन, कब एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कितना होगा और कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोस्पेक्टस में लिख के उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में इशू कर देती है। अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाती है। तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड यट इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। जैसे मान लीजिए कंपनी ने पब्लिक में इशू किए हुए हैं 10,000 शेयर, मतलब पब्लिक ने 10,000 शेयर मांगे थे। उन 10,000 शेयर्स एक 10 रुपये का है, लेकिन कंपनी ने इस 10 रुपये में से केवल 8 रुपये मांगे हैं। इट मीन 2 रुपये अभी नहीं मांगे, तो उसे 2 रुपये इंटू 10,000 20,000 पे हो जाएगी अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 42, 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट और ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 4 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। देखिए कंपनी का शेयर है 10 रुपये का, जिसमें से इन्होंने 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 4 रुपये फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो 10 में से 4 और 3 टोटल 7 रुपीज़ नहीं दिए हैं। तो दिए कितने हैं? 3 रुपये। ये नहीं दिए और ये अमाउंट दे दिया। तो 300 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से जो अमाउंट मिला है वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो 300 इंटू 3 900 रुपये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अ कंपनी allotted 40,000 shares to the applicant of 1 lakh shares, ratio in which company allotted the shares। देखिए यहाँ पे भी प्रो राटा रेशियो निकालना है। 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 40,000 शेयर्स दिए गए हैं। यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे तो आ रहा है 5:2। तो आपका आंसर हो गया डी, 5:2। क्वेश्चन नंबर 44, एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। द शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 1200 शेयर्स हैव अप्लाइड फॉर। देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट इशू की जो प्रोराटा इशू हुआ है उसका हमें बताया है कि टोटल एप्लीकेंट कितने हैं और टोटल अलॉटेड कितना है। इसमें से ही एक शेयर होल्डर है जिसको 1200 शेयर अलॉट किए गए हैं। बताइए उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो आपको निकालना है अप्लाइड। अगर आप अप्लाइड निकाल रहे हैं अप्लाइड बाय एक्स, तो इधर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी डिवाइड में, जिस कैटेगरी का ये है टोटल
अलॉटेड टू कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू एक्स, ये फॉर्मूला है आपका। तो टोटल अप्लाइड है इस कैटेगरी का 40,000 और इस कैटेगरी को टोटल अलॉट किए गए हैं 30,000, जिसमें से एक्स को अलॉट किए गए हैं 1200 शेयर्स। इट मीन्स इसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ये हो गया आपका 1600 शेयर ए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेटवर्थ देन विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखिए, अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं, उसका परचेज कंसिडरेशन और नेटवर्थ का आप कंपैरिजन करें। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेटवर्थ से, इसका मतलब आपने महंगा खरीदा है, तो इसे कहते हैं गुडविल, उसे हम कहते हैं डीआर। और अगर आपने नेटवर्थ से कम रेट पर खरीदा है, इट मीन्स ये आपको फ़ायदा हो रहा है। 10 लाख की कंपनी को आपने 8 लाख में खरीद लिया, जिसकी 10 लाख नेटवर्थ है उसे आपने 8 लाख में खरीद लिया, ये आपका गेन है। तो ये 2 लाख रुपये कैपिटल नेचर का गेन है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में CR किया जाता है। 46 परसेंटेज एसोसिएटेड विथ प्रेफरेंशियस, एग्जाम्पल 9% प्रेफरेंशियल इज द रेट ऑफ। देखिए, प्रेफरेंशियस के आगे जो परसेंटेज लगा होता है, जैसे 9% लिखा हुआ है, तो ये परसेंटेज प्रेफरेंशियस को एनुअली दिए जाने वाले डिविडेंड का परसेंटेज है। देखिए, सुरेश लिमिटेड इशू 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 टू द वेंडर एज फुली पेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीन। 30,000 शेयर्स अलॉटेड टू पब्लिक फॉर कैश ऑन विच 70 पर शेयर वाज कॉल्ड अप। सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट बताइए। देखिए, यहाँ पर कंपनी ने 9,000 शेयर्स तो पब्लिक वेंडर को इशू कर दिए, सुरेश को। 100 रुपये का एक शेयर है, 9 लाख के तो ये हो गए। इसके अलावा 30,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए गए हैं, जिन पर की कंपनी ने अभी तक 70 रुपये मांगे हैं। ये हो गया 21 लाख, टोटल 30 लाख है सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए, ये वाले जो शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं, ये वाले शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, क्योंकि इन पर अभी पूरा पैसा नहीं मांगा गया है। तो टोटल आपकी सब्सक्राइब कैपिटल आ गई 30 लाख रुपये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। सोनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स of 10 each issued at a premium of ₹10 for non payment of final call of ₹3 per शेयर। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। आप पहले इसका हिसाब देख लीजिए कि एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 1 रुपये प्रीमियम। इन्होंने क्या नहीं दिया, केवल फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए हैं। इट मीन्स बाकी 7 रुपीज़ कैपिटल मनी के और 1 रुपया प्रीमियम मनी का पे कर दिया है। तो इनमें से 100 शेयर्स इशू हो गए हैं फुली पेड अप फॉर 15 रुपीज़, प्रॉफिट ऑन इशू। देखिए, जो 200 शेयर्स फॉरफिट किए, इन पर ये वाला अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा। कैपिटल मनी तो फॉरफिट करते नहीं, प्रीमियम मनी तो फॉरफिट करते नहीं है, तो कैपिटल मनी के 7 रुपये। इट मीन्स इन पर कितने फॉरफिट किए गए हैं, 1400 रुपये। इसमें से रीइशू केवल 100 शेयर्स हुए हैं, तो 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 700 रुपये। जब इन 100 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया, तो रीइशू करने पर 10 रुपये वाला शेयर 15 रुपये में रीइशू किया गया है। इट मीन रीइशू करने पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो जब रीइशू करने पर कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया, लॉस हुआ ही नहीं, तो इन 100 शेयर्स को रीइशू करने पर इनका जो फॉरफिटेड अमाउंट है 700 रुपये, ये इन शेयर्स को रीइशू करने के बाद कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी को कहते हैं प्रॉफिट ऑन रीइशू। प्रॉफिट ऑन रीइशू मतलब रीइशू किए गए शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसमें से कितना कैपिटलिज्म में जाएगा। तो यहाँ से पूरा 700 रुपये कैपिटलिज्म में चला जाएगा। इसका आंसर हो गया डी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। जर्नल एंट्री फॉर शेयर रीइशूड एट डिस्काउंट। देखिए, अगर आप डिस्काउंट पर शेयर को रीइशू करते हैं, तो एक तो बैंक अकाउंट डीआर होगा, और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डीआर किया जाता है। और 2 शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर रीइशू किया है तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। तो आपका आंसर हो गया सी, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आप देखिए, आपको मैच करना कॉलम 1 और कॉलम 2 को। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें लिखा होगा कि भाई 1, 2, 3, 4 में से किस तरीके से कॉलम 1 से कॉलम 2 मैच होगा। तो आप देखिए कैसे होगा। व्हेन शेयर्स आर इशूड मोर देन द फेस वैल्यू, अगर शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किए जाते हैं तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम। ये प्रीमियम यहाँ आ गया है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज लेस देन इशू शेयर, अगर
पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, अगर कंपनी ने फेस वैल्यू के बराबर पर ही शेयर इशू किया है, मींस प्रीमियम पे इशू नहीं किया, तो उसे कहते हैं एट पार। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज मोर देन इशूड शेयर सब्सक्रिप्शन, तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये आपकी मैच हो गए कॉलम। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा, 2, 3, 1, 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। इसमें भी हमें मैच करना है। देखिए कैसे मैच करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखिए कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इशू प्राइस के 90% के बराबर उसके पास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है 12%। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसे दे देता है कॉल्स के, तो उस पर कंपनी उसे 12% की रेट से इंटरेस्ट देती है। और अगर कोई एरिया रह जाता है और वो बाद में पैसे देता है तो उस पर उसे कंपनी उससे 10% की रेट से इंटरेस्ट लेती है। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। तो इस तरीके से आपके ये कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच कर गया। 52 है। यहाँ पर कंपनी ने 2000 शेयर 10 रुपये वाले हैं जिन पर कि 8 रुपये पर शेयर कॉल्ड अप है, मतलब अब तक कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर मांगा है। अब इसमें से 2000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर कि 2 रुपये पर शेयर नहीं मिला, मतलब 6 रुपये मिल चुका है, 2 रुपये नहीं मिला। अब 1000 शेयर, इसमें से 1000 शेयर्स को कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर रीइशू कर दिया है। व्हाट विल बी क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए रीइशू की एंट्री लिख लेते हैं हम। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 1000 शेयर 5 रुपये के हिसाब से ये तो हो गया 5000 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है जितने रुपये पेड अप कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू किया है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कंपनी ने जो शेयर रीइशू किए हैं वो कितने रुपये पेड अप रीइशू किए गए हैं, तो उस कंडीशन में इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय ये शेयर जितने रुपये कॉल्ड अप थी, इनकी वैल्यू जितने रुपये मांगे जा चुके थे उतने रुपये ही पेड अप इन्हें रीइशू किया जाएगा। तो 1000 इंटू 8000। तो यही आपका आंसर है। जो नुकसान हो गया रीइशू करने पर, जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में DR हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। वाणी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 पर शेयर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, देखिए एक शेयर 100 रुपये का है जिसमें से क्या नहीं मिला है 40 रुपये। इट मीन्स कितना मिल चुका है इन शेयर्स पे 60 रुपये। 2000 शेयर्स है, तो इन 2000 शेयर्स पे आप देखिए कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया है। 2000 इंटू 60 रुपये पर शेयर, तो 1,20,000 रुपये इन 2000 शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है। कंपनी मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है रीइशू पर जितना कि इनको फॉरफिट करते समय फॉरफिट अकाउंट में CR किया गया है। तो ये है 1,20,000, ए इसका आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट। हो सकता है कंपनी परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी डिवेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स दे सकती है। डिवेंचर्स को एज ए रिडेम्पशन उनको इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। और कैश के लिए भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन एज ए डिविडेंड कंपनी इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब करेंगे 55। पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी एंड विल बी यूटिलाइज ओनली ऑन वाइंडिंग अप, इसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो कंपनी केवल तभी यूटिलाइज करेगी जब कंपनी बंद होगी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। कंपनी शेयर कैपिटल डिवाइडेड इन यूनिट विच इज कॉल्ड शेयर्स। देखिए कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है और उस हर एक हिस्से को शेयर कहा जाता है। 57। द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। देखिए कोई भी प्रेफरेंस शेयर हो, सारे प्रेफरेंस शेयर्स को जो एनुअली डिविडेंड है वो एक फिक्स रेट पर मिलता है। केवल इक्विटी शेयर्स हैं जिनको कि डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो घटता बढ़ता रहता है। 58।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है राइट की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रेफरेंस शेयर्स को कौन से अधिकार हैं। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स को उनके जो एनुअली फिक्स रेट है डिविडेंड वो, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी उनको उनकी कैपिटल का इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट किया जाता है। तो इनके पास दो अधिकार हैं, प्रेफरेंस राइट एट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 59, अ कंपनी फॉरफिटेड 3000 शेयर्स of ₹10 each which were issued at par held by Mohan for non-payment of allotment money of ₹5 per share. The called up value of per share was 8 रुपये। इसमें 10 रुपये में से कंपनी 8 रुपये मांग चुकी है, जिसमें से इसने 5 रुपये नहीं दिया। इसमें दिया कितना है फिर 3 रुपये। अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, देखिए कंपनी फॉरफिट करते समय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पर कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल में वही अमाउंट डीआर करती है जो कि फॉरफिट करने के समय तक कंपनी द्वारा मांगा जा चुका है। तो 3000 शेयर्स पर अब तक कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर कॉल किया है, तो यह हो गया आपका 24,000। आंसर है ए। 60, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स और नन ऑफ दिस। देखिए जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में से उन्हें एनुअली हिस्सा मिलता है। तो ये आपके टोटल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर के 60 MCQs हो गए। नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के हम 60 MCQs लेकर आएंगे।